मैं कौन तुम कौन रज़ाकार रज़ाकार। शेख हसीना पर ये लाइनें भारी पड़ गई। उन्होंने बोला कुछ और था और उसे तोड़ मड़ोड़ के पेश कुछ और किया गया, जिसकी वजह से पूरे बांग्लादेश में हिंसा भड़क गई। मैटर कुछ और था, मैटर रिजर्वेशन को लेकर था, लेकिन किस तरीके से जिहादियों द्वारा अपने देश को तोड़ने की इस प्रकार कोशिश की गई कि ये मैटर कब राजनीतिक मोड़ ले गया, कोई ना समझ पाया और ना कुछ बोल पाया। और कंडीशन ये हो गई कि शेख हसीना को देश छोड़ के अपनी जान बचाकर भागना पड़ गया। आपको क्या लगता है भारत सेफ है? हमारे देश में सबसे ज़्यादा गद्दार हैं। चाहे आप कोई सा भी पीरियड उठा लो, हर पीरियड में आपको गद्दार मिलेंगे और इस समय भी बहुत सारे गद्दार हैं। बांग्लादेश का कांड होने के बाद अपने देश में भी बहुत सारे बड़े बड़े लोग, वो पत्रकार भी हैं जैसे रवीश कुमार, नेता भी हैं जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि उनका वाला भाग के तो इंडिया आया, इंडिया वाला भाग के कहाँ जाएगा। आप सोच सकते हो कि इतने सेंसिटिव मैटर में ऐसी बातें और एक जो है अच्छे खासे रैंक का आदमी अगर बोले तो कितनी बुरी बात है। ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जिसके अच्छे खासे फैन फॉलोइंग है। आप सोचो, बांग्लादेश में मैटर रिजर्वेशन का था, लेकिन उसे कहाँ से कहाँ लेकर गया और उसे राजनीतिक कब बना दिया गया, कुछ कहा नहीं जा सकता। कंडीशन ये हो गई कि बांग्लादेश में वो पहले ही भूखे नंगे थे, अब इनके कर्म की वजह से वो और दरिद्र होंगे। किसी तरीके से जब पाकिस्तानी पीट रहे थे उन्हें तो इंडिया ने बचा दिया था, अब इंडिया भी नहीं बचाएगा, अब ये और मरेंगे, इनकी हालत और ज़्यादा बुरी होगी। और मैं ध्रुव राठी से एक बात कहना चाहूँगा, जो भी कुछ टाइम पहले ये बांग्लादेश की तारीफ़ कर रहे थे, तो वैसे ही गद्दार ये ध्रुव राठी भी है। हमारे देश में गद्दारों की कमी नहीं है, हमें बाहरी गद्दारों से कभी खतरा ही नहीं था। हमें अगर खतरा है तो अपने देश के अंदर रह रहे गद्दारों से है, और इनसे हमारी गवर्नमेंट निपट लेगी, इसलिए हमें टेंशन करने वाली बात नहीं है। बस गवर्नमेंट ध्यान रखे कि इन चूतियों से सावधान रहे, क्योंकि एक बात याद रखो, अपना देश चुनौतियों से कभी नहीं हारा, हारा तो सिर्फ चूतियों से। सावधान रहें, क्राइम पेट्रोल देखते रहें।